अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आगे से। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला, 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला, फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली, 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल